रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये माइंड में रखना होगा कि आज हम ट्रेन में बैठे हैं, आज हम घूमने जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ। और याद करना होगा कि ट्रेन में जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कैसे आवाज़ें आती हैं, चाय चाय, गर्म चाय, समोसे समोसे, कोल्ड ड्रिंक और ऐसे वो आवाज़ करते हैं उसे। तो ये जब महसूस करोगे तो आपको रेलगाड़ी वाले सवाल जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। कौन सा है? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। बताइए गाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में कितना समय लगा। मतलब प्लेटफार्म को यहाँ पर कौन सा सूत्र याद करना है? प्लेटफार्म या पुल को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, पुल की लंबाई बटे गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल। इतना याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ प्लेटफार्म, पुल या सुरंग, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। पुल को पार करने में लगा समय, प्लेटफार्म को, सुरंग को, तो गाड़ी की लंबाई लिख लो, गाड़ी और पुल की लंबाई लिख लो, या सुरंग की लंबाई या ये प्लेटफार्म की लंबाई, जोड़ के गाड़ी की जो चाल है उससे भाग दे दो। अब देखो इसमें ये जोड़ा क्यों गया, ये भी समझो। ये जोड़ा इससे से गाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, माने वो इतनी दूरी हो गई। अब समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये जो है ये दूरी है। अब दूरी कैसे, इसको समझो। ये देखिए, यहाँ से ये प्लेटफार्म शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है प्लेटफार्म। अब कोई रेलगाड़ी यहाँ से प्रवेश करती है तो अब प्लेटफार्म शुरू हो गया और प्रवेश करती है, जाती है। ये देखो, ये ट्रेन की पटरी है, ये देखो ऐसे बना देते हैं ये, और ये यहाँ क्रॉस कर गई। अब ये यहाँ जब प्रवेश किया तो अभी ये दूरी पूरी जो है यहाँ से पार करना शुरू हुआ, ठीक है। और कब पार कर जाएगी? जब इसका पीछे का हिस्सा निकल जाएगा, माने इतनी गाड़ी और आगे निकल जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? प्लेटफार्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई को जोड़ करके। तो देखिए, यहाँ पर अब हम लिखते हैं समय बराबर प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय बराबर। तो 100 गाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 110 प्लस अब 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ये जो प्लेटफार्म है ये कितना है? 180 मीटर लंबा है, और बटे गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लो। 180 में 100 जोड़ो, 280, 280 में 10 जोड़ो, 290, 290 बटे 36। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये देखो मीटर है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर के आगे आप 1000 लिख दीजिए। 1000 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनके मीटर बनाए गए इनके हम 36 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा। फिर
अब ये 36,000 मीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 290 मीटर तो बहुत कम हुआ, 290 मीटर बहुत कम हुआ। तो ये कितने समय में जाएगा? ये तो बहुत कम समय में जाएगा, मतलब मिनटों में जा सकता है और सेकंडों में जा सकता है। तो अब हम ऑप्शन का भी हेल्प लेते हैं। ऑप्शन में देखा, अच्छा सेकंड में ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब सेकंड में आंसर आएगा। तो अगर मिनट में आता तो ऊपर 1 बार 60 लिख देते, और अगर सेकंड में आ रहा है तो आपको 1 बार और 60 लिखना पड़ेगा। ये करने से क्वेश्चन हो गया, इजी हो गया। अब 3 जीरो इधर के काट दो, नीचे के 3 जीरो ऊपर के काट दो, कट गए। अब 6 से ये काटो, 6 के 6, 6 6 के 36, 6 के 6, 6 6 36। अब नहीं, 6 के 6, यहाँ 6 के 6, 6 के 6, अब कितना बच गया? 29 सेकेंड। आंसर बराबर 29 सेकेंड आ गया। तो आपने यहाँ देखा क्या कठिन है? पहले तो भाषा को समझो, भाषा समझने के बाद ये लिख करके जोड़ दिया गया। फिर यहाँ 1000 ये 60 का जो रहस्य है वो समझना होगा, क्योंकि ये गुणा कर दिया गया 1000 से तो मीटर हो गए। अगर मिनट में आंसर आ रहा है तो 1 बार 60 लिखते, सेकंड में आ रहा है तो 2 बार 60 लिख करके काट देंगे, हो गया। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वो टेलीग्राम के खंभे को पार कर जाएगी? अब क्या करना है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देने वाली बात है। मतलब ये खंभा है और रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार कर जाएगी? तो रेलगाड़ी जैसे यहाँ से इंजन आया, स्टार्ट हो गया, तभी तो माना जाएगा जब पीछे का हिस्सा निकल जाएगा। मतलब यहाँ से ये रेलगाड़ी जितनी इसकी लंबाई है आगे निकल जाए, जितनी इसकी रेलगाड़ी की लंबाई है उतना आगे निकल जाए। समझो क्रॉस कर गई, क्रॉस कर गई, है ना। तो वो ये लंबाई माने क्या है? दूरी है। और गाड़ी की चाल, तो सूत्र क्या है? खंबे को पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। तो समय, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। और चाल कितना है भैया? 60 किलोमीटर। अब देखिए 150 मीटर है, 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर के क्या बनाए जाएंगे? मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो 60 से करेंगे 60,000 हो जाएगा ना। 60,000 मीटर 1 घंटे में जा रही है तो 150 मीटर और थोड़ी ही देर में चली जाएगी, मतलब मिनट में ही, मिनट क्या सेकंड में ही चली जाएगी। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, करते रहोगे, तो फिर ये निश्चित पता चल जाएगा कि ये सेकंड में चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं? ऑप्शन की भी हेल्प ले लेते हैं। अच्छा सेकंड में दिया है तो 2 बार 60 लिख लो, 2 बार 60 लिख लो ऊपर। अपूर्व मजा आ रहा? तो 1 0 यहाँ का, 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 3 0 ऊपर के कट गए, 3 0 नीचे कट गए, ठीक। 15 इक्के 15, 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 इक्के 2, 2 तियाँ 6, 3 तरफ को 9। आंसर बराबर 9 सेकेंड आ गया। इस तरह से इनको लगा लेना है। हम इस तरह के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, अरे रेलगाड़ी, अरे बैलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी, इतने बड़ा सवाल। और जब इसको ध्यान से समझोगे तो देखोगे इसमें तो कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा, वैसे मज़ा आ रहा जैसे ट्रेन में मज़ा आता है। अब अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या है? एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है।
यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वो टेलीग्राफ के खंभे को पार कर जाएगी। वही खंभा, मुझे खंभा मान लो, ट्रेन जा रही, जब आगे निकल जाएगी जितनी लंबाई है, लंबाई कितनी 200 मीटर, तो पार कर गई। ये 200 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है ये दूरी है। तो समय का सूत्र कितने समय में पार करेगी, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर खंभे को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल, 200 और 30। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1000 से गुणा कर लो। अब यहाँ देखो 60 लिख देंगे। आंसर में देखते हैं किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा। अगर मान लो ना मालूम होता सेकंड में आ रहा तो क्या करते, सुनिए 3 0 ये काट दिए, 1 इधर का 2 इधर के, 3 ये कट गए, ठीक है। अब देखो 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, यहाँ कितना आया 15। अब 3 दूनी 6, 3 पच्छी 15, 2/5 आ रहा, 2/5। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में भी देखा 2/5 पूरा आ नहीं रहा, तो फिर एक बार 60 लिख देंगे। अब 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, बचे 1, हो गए 10, 5 दूनी 10, अब 12 दूनी 24 सेकंड आ गया। अब देख लो पूरा नहीं कट रहा है, तो क्या किया, एक बार और 60 लिख लिया। अब पूरा कट गया, 12 दूना 24, इस तरह से आ गया। तो एक 60 करके काट सकते हो, लेकिन नहीं, ऑप्शन में देख लिया, क्योंकि आपके नवोदय में तो ऑप्शन दिया होगा ना, ऑप्शन का भी हेल्प लो, चारों तरफ से हेल्प लेके लगाओ, है ना। पूरा नहीं कटा, एक बार और 60 लिखा, 12 दूनी 24 सेकंड आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित है, 2 रेलगाड़ियों पर। क्या है, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक इधर लखनऊ से आ रही है, एक इधर कानपुर से आ रही है। और क्या है, अगर दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, ये जो है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर। ये देखो 540 किलोमीटर की दूरी है, तथा चाल क्रमशः 29 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये बताना है। यहाँ पर एक दूसरे से मिलने का समय, यहाँ समय का सूत्र लगेगा, कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये समझना, यानी ये 540 किलोमीटर की दूरी, 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी कर लेंगे। तो ये 29 और 25 को जोड़ेंगे, 29 और 25 को जोड़ देंगे। ये 29 और 25 यही है, हाँ। 9 और 5 14 के 4, हासिल 1, 2 2 4 1 5। अब ये चाल बन गई दोनों की संयुक्त रूप से 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बन गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रहस्य को जानो, ये माने दोनों 1 घंटे में कितना चल रही है, 54 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो 540 किलोमीटर कितने घंटे में पूरी कर लेंगी, 10 घंटे में। 54 इक्के 54, 54 इक्के 54 और 0। आंसर बराबर आ गया कि 10 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। 10 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। अब कैसे, इस भी समझो
ये देखो 1 घंटा जब हुआ तो 1 घंटा में ये यहाँ तक पहुँची, मान लो 29 किलोमीटर। ये यहाँ 1 घंटे में कितनी पहुँची? 25 किलोमीटर। तो ये भी 25, ये चल रही 29, ये चल रही 25। घंटा तो एक ही हुआ, घंटा तो एक ही हुआ, लेकिन ये चली 29, ये चली 25। टोटल 54 चले कि नहीं 1 घंटे में? क्योंकि ये भी 29, ये भी 25, ये भी 29, ये भी 25। टोटल कितना चले एक ही घंटे में? 54। फिर अगले दूसरे घंटे में ये चली 25 और ये वाला चला 29। तो फिर दूसरे घंटे में 54 आगे बढ़े, 29 ये, और ये नहीं कि 2 घंटा में 54 चले ना, 2 घंटा में नहीं, 1 ही घंटा में चले। फिर आगे जो है 29 ये चले, और ये कितने चले? 25 तीसरे घंटे में। मतलब सूत्र बनता है दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे? कुल दूरी, दोनों के बीच की कुल दूरी बटे दोनों की चालों का योग, क्योंकि दोनों की चालों का योग 1 हो जाएगा। दोनों 1 घंटे में टोटल 54 किलोमीटर की दूरी आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। अब ये मान लो रेलगाड़ी है, ये 6 घंटे में कितना जा रही है? 6 घंटे में जा रही है 300 किलोमीटर। 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ क्या पूछा जा रहा? समय का सूत्र लगेगा। पटना से हावड़ा जाने में कितना समय लगेगा? यदि पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 किलोमीटर हो, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ लिखा है कि यदि पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 किलोमीटर हो तो कितना समय लगेगा? समय का सूत्र दूरी बटे चाल। चाल पता नहीं है, यहाँ पर ये भाषा से निकालना है। 6 घंटे में 300 किलोमीटर जा रही है, तो 530 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? तो हमें पहले इससे चाल निकालनी। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 300 और समय 6 घंटे। 6 के 6, 6 पंचे 30। चाल पता पड़ गई क्या? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब काट लो। अब 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 5 दहम 50 और बचे यहाँ 3 बटे 5। आंसर बराबर 10 सही 3 बटे 5 घंटे। ये आ गया आंसर। 10 सही 3 बटे 5 घंटे में पटना और हावड़ा के बीच की दूरी जो 530 किलोमीटर है वो 10 सही 3 बटे 5 घंटे में पूरी कर लेगी। अब 10 सही 10 का मतलब हो गया 10 घंटे, और 3 बटे 5 घंटे का अगर मान लो मिनट निकालना हो तो क्या करेंगे? 60 से गुणा कर दो। 5 के 5, 5 के 5, बचे 1 हो गए 10, 5 दूनी 10, 12 3 36। क्या आ गया? 36 मिनट। मतलब 10 घंटे 36 मिनट में 530 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस तरह से भैया समझो और लगाओ। आसान है, बस खाली ये है जब तक आप इस पर वर्क नहीं करते हो, जब तक आप जुटते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक ये कठिन है। और कठिन उनके लिए है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस छुट्टी मिले कैसे, और छुट्टी में कर रहे, बतला रहे, केवल खेल भी नहीं खेल रहे हैं। अरे खेलो भैया, खेलो, ऐसे ही खेल खेलो कि धोनी बन जाओ, विराट बन जाओ, तेंदुलकर बन जाओ। वो कौन है खिलाड़ी? सानिया नेहवाल, क्या नाम है? यही है ना? नहीं मालूम क्या?
आप लोग तो खेल को ज़्यादा देखते हो ना। सानिया नेहवाल बन जाओ, हम खेल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खेल भी ऐसा खेलो कि उसमें भी इतिहास रचो। शतरंज खेलो, विश्वनाथन आनंद बन जाओ, और बहुत सारे खेल हैं। भाला फेंको, वो देखो वो कौन है भाला फेंक में जो है नाम कर गए, बताओ, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अरे कुछ तो ऐसा करो, लेकिन कौन सा खेलेंगे? उतना खेल खेलेंगे जितने थप्पड़ खा जाओ, थप्पड़ मिल जाए, वो वाला खेल खेल लें। हम खेल के विरोधी नहीं हैं। जो खाली टाइम है उसमें रचनात्मक करो। कॉपी में घिच-पिच कर रहे हैं, अरे वो घिच-पिच को भी ऐसा करो, कोई चित्र बना दो, हैं, कोई आर्ट ही बना दो ऐसा कि उसी में नाम हो जाए। अपना नाम बस खाली गाइड में ऐसा सजा के लेकर आए, उसके अलावा कुछ नहीं पता। अरे अपना चेहरे ही बना दो, अपने आप को देखो शीशे में, बनाओ, रचनात्मक करो। हम खेल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खेल ऐसा न हो कि बस गली मोहल्ले तक सीमित रह जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ क्या करना है, देखो औसत चाल पूछा गया है, तो हमें ये देखना है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, जैसे ये देखो ए है स्थान, ये बी है, 60 किलोमीटर है, इनकी दूरी 60 किलोमीटर है। किसी स्थान से 30 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरे स्थान से, यहां से जब जा रहा है, जो जाने की रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आने की जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाने की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर और आने की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, तो औसत चाल। तो हमें यहाँ पर समय का सूत्र लगाना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी है 60 और चाल कितनी है 30, 30 इक्के 30, 30 दूनी 60 बराबर 2 घंटे। फिर दूसरा समय, आने वाला समय देखना है, क्या है, दूरी 60, चाल है 20, ये देखो 20 किलोमीटर, 20 इक्के 20, 20 तेईस 60 बराबर 3 घंटे। अब औसत चाल का सूत्र लगा लो। औसत चाल दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 60 + 60 बटे समय कितना है 2 + 3। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी हुई 120 और 3 2 5, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 बचे 2 हो गए 20, 5 चौको 20। आंसर बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई। आराम से समझिएगा, आ जाएगा। एक व्यक्ति पहले घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो इस दरमियान इसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ भी औसत चाल, अब यहाँ दूरी तो दिए नहीं है। अब जब दूरी नहीं दी है तो ऐसी दूरी मान लो जो तीनों से कट रही हो, 10 20 30 से, तो 10 20 30 से कौन सी दूरी कट रही है 60 कट रही है, तो यहाँ माना दूरी बराबर 60, माना दूरी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का सूत्र लगा लो, समय पता करो,
समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 60 किलोमीटर, तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, तो बराबर 6 घंटे में पहुंच रहे हैं। 60 किलोमीटर 6 घंटे में। फिर दूसरा समय निकालो। दूसरा समय है 60 बटे दूसरी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 के 20, 20 तेईं 60, मतलब 3 घंटे में। अब फिर तीसरा समय निकालो। तीसरा समय दूरी बटे चाल 30 किलोमीटर। 30 के 30 दूनी 60, 2 घंटे आ गया। ठीक, अब औसत चाल। औसत चाल का सूत्र याद करो, क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। 3 दूरियां हैं 60-60 वाली, 60 + 60 + 60 बटे 6 + 3 + 2, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर, अब 60-60-60 कितना होगा? हो गया 180। 6 3 9 2 11। अब कितना आ गया आंसर? 180 बटे 11। अब ऑप्शन में भी देख लेते हैं। ऑप्शन में भी दे दिया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। संयुक्त भिन्न में निकालना है तो 11 से भाग दे दो, जो भागफल आए वो सही में लिख दो, पूर्णांक में लिख दो, जो शेष बचे अंश में लिख के बटे 11 लिख के लिख दो। ऐसे तो इस तरह से इसको समझना होता है। एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी को माने उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी? देखिए, एक कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में दूरी तय करती है, तो पहले तो ये पता करो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटा में जा रही 80 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना जाएगी? तो दूरी का सूत्र निकाल लो। दूरी बराबर चाल गुणित समय। 80 गुणित 5 करो तो 400 किलोमीटर दूरी आ गई। मतलब 480 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसी को अगर 4 घंटे में, अभी 5 घंटे में पहुँच रहे थे, अगर अब हमें 4 घंटे में जाना तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, एक्सीलेटर करना पड़ेगा ना, एक्सीलेटर करना बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कितनी चाल होनी चाहिए? तो अब यहाँ चाल का सूत्र लगा लो। चाल का सूत्र दूरी बटे समय। दूरी है 400 किलोमीटर और समय है 4 घंटा। माने कितनी चाल हो कि ये दूरी 400 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर ले। 4 इक्के 4, 4 इक्के 4 और ये 0। चाल कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी थी 80 की स्पीड से जा रहे हो तो 5 घंटे में पहुंच रहे हो, 100 की स्पीड से जा रहे हो तो 4 घंटे में पहुंच रहे हो। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा? उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए, पहुंचने के लिए मोटर कार की गति की प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। तो 80 थी, अब 100 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 20 किलोमीटर। ये जानने के लिए हम इसे 80 में माइनस कर दें। 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। 80 से 100 करना होगा, माने 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। कहानी की तरह समझो। अब इसमें क्वेश्चन में जाओ तो ये समझो, अच्छा मोटरसाइकिल पे हम चल रहे हैं। अब आप तो नहीं चला रहे हो, लेकिन पापा तो चला रहे हैं ना, महसूस कर रहे हो ना कि अरे भैया जल्दी चलो, बारात निकल जाई, जल्दी चलो, बढ़ा इन मोटरसाइकिल। कहीं अरे देर हो गई भैया, जल्दी चलो, बारिश आ रही पीछे हूँ बारिश आती ना तो कहते जल्दी बढ़ाओ या बारिश आने वाली है, जल्दी बढ़ाओ।
और कहाँ पर जल्दबाजी, हाँ फ़ोन आते हैं, कहाँ हो भैया, जल्दी पहुँचो, जल्दी आओ भैया, बढ़ा रहे हैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ा दिए। तो इस तरह से जब इसमें किरदार में घुस जाओ, उस कैरेक्टर में चले जाओ, तो सवाल आते हैं, तो समझ में आते नहीं है सवाल को समझे, बवाल है सवाल। लेकिन इनको कहते आहा, इन सवालों में तो लाइफ है, ज़िंदगी है, नाम है, मान है, सम्मान है, फिर मज़े के साथ सीखते हो। तो दोस्तों, आपने भी देखा, आपने भी कुछ सीखा, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, दोस्तों को भैया शेयर भी कर दो, थोड़ा सा वो लोग भी सीख लें, देख लें, समझ लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।